Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is arc length, chapter 10, exercise 10A. From the book is D3, 7th edition. Question number 1. Exercise 10A, question number 1. Find the diameter of the circle given the following areas. एरिया हमें गिवन है, हमने डायमीटर फाइंड करना है. एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या गिवन है? 616 पाई आर स्क्वायर. तो 616 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर. और हमें क्या चाहिए? आर चाहिए, रेडियस. तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 616 ओवर पाई. इसको सॉल्व कर लें. स्क्वायर रूट फ्रैक्शन 616, या आपने एरो की प्रेस करनी है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो इधर पाई की वैल्यू लिखें. इज इक्वल टू 14.0. आर इज इक्वल टू 14.00, तो 0 लिख देंगे. Now we find the diameter. Diameter is equal to 2r. तो 2 into 14.0 तो is equal to 28 millimeter. 28 millimeter. Answer. Part B and C. Question number 1 के. Try yourself. Exercise 10A. Now we solve question number 2. Exercise 10A, question number 2. Find the area of the following rings whose external and internal diameters are 15 centimeter and 13 centimeter. ये स्टूडेंट देखें, हमारे पास रिंग है. दिस इज अ रिंग. अगर मैं इस रिंग को ड्रॉ करूं तो दिस इज द इंटरनल साइड एंड दिस इज द एक्सटर्नल साइड. क्लियर? अब ये इंटरनल साइड है, ये एक्सटर्नल साइड है. दिस लेंथ इज कॉल्ड द इंटरनल डायामीटर. दिस लेंथ इज कॉल्ड द डायमीटर. वो कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास होती है. व्हेन अ कॉर्ड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल वी से डायमीटर. कॉर्ड इज अ डायमीटर. अब इंटरनल इसकी लेंथ कितनी है? 13. और एक्सटर्नल लेंथ कितनी होगी? डायमीटर क्या होगा? लेंथ ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर वो भी यही लाइन होगी, लेकिन इससे बड़ी होगी. और उसकी लेंथ क्या है? 15 सेंटीमीटर. यानी एक्सटर्नल डायमीटर क्या है? एक्सटर्नल डायमीटर इज 15 और इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू 13. क्लियर? अब हमने फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ रिंग. तो एरिया ऑफ अ रिंग कौन सा होगा? देखें, ये एरिया, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड द एरिया ऑफ रिंग. क्लियर? ये सारी बाउंड्री. अब स्टूडेंट, ये जो कलर्ड पार्ट है, ब्लू कलर पार्ट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ रिंग. ये हमने फाइंड करना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम इंटरनल डायमीटर के साथ एरिया ले लेंगे और एक्सटर्नल डायमीटर के साथ एरिया ले लेंगे. एरिया ऑफ अ सर्कल का क्या फार्मूला है? 2 पाई आर. तो फर्स्ट आर क्या होगा? स्मॉल आर. स्मॉल आर इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2. इट्स द इंटरनल रेडियस. और एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा? 15 डिवाइडेड बाई 2. तो एक्सटर्नल एरिया में से पहले हम आउटर रिंग का एरिया ले लेंगे
और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनर रिंग का एरिया, इनर सर्कल का एरिया। पहले हम आउटर बाउंड्री के साथ जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया ले लेंगे, फिर इनर बाउंड्री के साथ जो सर्कल बन रहा है उसके एरिया को आउटर सर्कल के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? तो 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5 और 15 डिवाइडेड बाई 2 इज 17.5। तो ये हमारे पास रेडियस आ गई। एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये होता है कि सबसे पहले हमने कैलकुलेशन को इजी से इजी करना है। पाई अगर आप कॉमन ले लें तो आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर हो जाएगा, तो पाई 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो पाई इज इक्वल टू 7.5 होल स्क्वेयर माइनस 6.5 होल स्क्वेयर। तो पाई 7.5 होल स्क्वेयर माइनस 6.5 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 14 इंटू पाई, 14 इंटू पाई, 14 पाई और एस टी दबाएंगे तो 43.98, तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। स्टूडेंट समटाइम वो आपको कह देते हैं गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखने के लिए वी राइट 44.0। क्लियर? क्योंकि हमारे पास आंसर आया था अप्रॉक्सीमेटली 43.98, तो हमने लिखा अप्रॉक्सीमेटली 44, तो 44 नहीं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 44.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, ट्राई योर सेल्फ। Exercise 10A, question number 5. The radius of a circular pond is 12 meter. Grass grows around the pond 2 meter away from its edge. Find in terms of pi the circumference of the circle forming the outer edge of the grass, the area of the land between the pond and the outer edge of the grass. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें सर्कल गिवन है, ये हमने सर्कल बनाया, ये सर्कुलर पॉन्ड है और इसका रेडियस हमें क्या गिवन है, रेडियस इज़ 12 मीटर। इसका रेडियस क्या है, 12 मीटर। वो कहता है 2 मीटर अवे, 2 मीटर अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पॉन्ड। ये एज ऑफ द पॉन्ड है, दिस लाइन बाउंड्री लाइन ऑफ द सर्कल, इससे 2 मीटर अवे, यानी इससे इसने ये 2 मीटर अवे पे ग्रास इसने ग्रो की है। इट्स मीन ये इसने सर्कुलर ग्रास ग्रो की है। क्लियर? अब कहते हैं कि फाइंड द circumference of the outer edge of the grass. This is the outer edge of the grass. Outer edge of the grass. अब इसका हमने क्या लेना है, circumference। ए पार्ट हमें क्या कहा है, circumference of outer edge of the grass
तो 2 पाई आर होता है। इन टर्म्स ऑफ पाई देना है। अब आर हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 + 2, तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 मीटर। तो 14 पाई इज इक्वल टू 28 पाई। क्लियर? अब स्टूडेंट, दिस इज द एज ऑफ द पॉन्ड, दिस इज द आउटर एज ऑफ द ग्रास। तो वो कहते हैं कि ये सारा एरिया निकालें अराउंड द पॉन्ड। तो रेडियस ऑफ अ पॉन्ड क्या है, 12, इसको हम स्मॉल आर से कर लेते हैं। और रेडियस ऑफ अ ग्रास, पॉन्ड और ग्रास का क्या है, 14, इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एरिया किसके इक्वल हो गया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर। पाई को कॉमन ले लें, कैपिटल आर इज 14 होल स्क्वेयर माइनस 12 होल स्क्वेयर। तो पाई 14 होल स्क्वेयर 196 माइनस 144, तो ये हमारे पास हो जाएगा 196 144, तो 52 पाई। अब स्टूडेंट ये देखें, ये वाला क्वेश्चन आपको नॉन कैलकुलेटर पेपर में भी आ सकता है आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपने कोई स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में बुक नेम, चैप्टर, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन मेंशन कर दें। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो अपना नंबर कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं इंशाल्लाह ताला आपसे कांटेक्ट कर लूँगी। अल्लाह हाफिज़।